हाय फ्रेंड्स। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में इतना प्रेवलेंट है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ ही सकता है। और अगर हमने ये देखा है कि छाती के टीबी के बाद सबसे कॉमन टीबी कौन सा है, तो वो एक पेट का टीबी और एक स्पाइन का टीबी है। और स्पाइन का टीबी के बारे में मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। देखिए, टीबी ना अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एक्चुअली टीबी की दवाओं से ही है। तो अगर स्पाइन का टीबी हो जाता है तो अधिकांश केस में इसका इलाज दवाइयों से ही होगा। सर्जरी का अपने आप में टीबी के इलाज में कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन टीबी की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें सर्जरी का जरूर रोल है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे स्पाइन में टीबी हो गया है, तो क्योंकि टीबी की वजह से हड्डियां गलने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो वो हमारे शरीर का भार कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती हैं। और अगर पेशेंट बैठता भी है लंबे समय तक तो उसे बहुत पेन होने लगता है। अभी आप ये तो छोड़िए कि वो चलेगा कब और वो दौड़ेगा कब। तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि ना ही केवल वो अपना भार या शरीर का भार नहीं ले पाती, बल्कि वो खिसक कर वो सॉफ्ट हड्डियां जाकर स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व के रूटलेट्स में भी जाकर कंप्रेशन या दबाव देती हैं, जिससे परमानेंट डैमेज होने का भी चांस होता है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से स्पाइन की सर्जरी एडवाइजेबल होती है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, स्पाइन की सर्जरी हम टीबी के इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से कर रहे हैं, या फिर जो लोग टीबी से जल्दी रिकवरी चाहते हैं, तो हमने उनकी स्पाइन को वो स्टेबिलिटी दे दी है ऑपरेशन करके कि वो जल्दी बैठ सकें, खड़े हो सकें और चल सकें। इन सभी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी टीबी की दवाई नहीं चलेगी। टीबी की दवाई चलेगी, पूरी चलेगी। कई केसेस में वो 1.5 साल तक भी चलती है। हालांकि अब कुछ नए रेजिमेंट्स आ गए हैं जहां बोन टीबी का इलाज 6 से 9 महीने में भी संभव है। लेकिन ये चीज थोड़ी सी वेरिएबल होती है। किताब जिंदगी को फॉलो नहीं करती। हाँ, किताब वही बोलती है जो विज्ञान बताता है, पर विज्ञान भी कई बार जिंदगी को नहीं फॉलो करता। इलाज 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 9 महीने चलेगा, 18 महीने चलेगा, कि उसके बाद भी चलेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा मरीज ठीक हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हमेशा एक अच्छा डॉक्टर कभी भी रिपोर्ट को नहीं ट्रीट करता, वो मरीज को ट्रीट करता है। इसीलिए अगर आपके या आपके परिवार में किसी को भी टीबी की शिकायत है बोन्स की, तो आप बेझिझक अपने स्पाइन के कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या के लिए एक उचित इलाज का डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।